हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू वॉच मी। तो वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल। आज हम जो हैं क्लास 12 के चैप्टर एमाइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एमाइंस जिन्हें हम और क्या कहते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को ही क्या कहा जाता है? एमाइंस कहा जाता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं इंट्रोडक्शन किसका? एमाइंस का। और नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस के बारे में हम डील करेंगे। नोमेनक्लेचर जो है वो हम आईयूपीएससी और कॉमन दोनों प्रकार का यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, टॉपिक जो हमें यहां कवर करने हैं, पहला है डेफिनेशन ऑफ एमाइन, हमें यहां पे पढ़नी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन, यानी एमाइंस को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है और कौन कौन से वो टाइप हैं जिनमें एमाइंस को क्लासिफाई किया गया, वो हम यहां पढ़ेंगे। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन के साथ में हम यहां पढ़ेंगे किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एमाइंस के बारे में हम यहां पढ़ने वाले। लास्ट हम पढ़ेंगे क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन। तो ये चार पांच टॉपिक जो है यहां पर हम एमाइन से रिलेटेड जो है वो डील करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एमाइन। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एमाइंस क्या हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया क्या कहलाते हैं? एमाइंस कहलाते हैं। देखिए, एन एमाइन इज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एमाइन जो है वो क्या है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डराइव किए जाते हैं, डराइव फ्रॉम अमोनिया, यानी NH3 से जो है वो डराइव किए जाते हैं बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और ऑल द 3। अमोनिया में आपको इस प्रकार से नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे और एक यहां पाया जाता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मैं क्या करूं, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं बाय R ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप कर दूं, या किससे कर दूं? एराइल ग्रुप से। एराइल ग्रुप यानी कि एरोमेटिक बेंजीन रिंग ग्रुप से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करना शुरू करूं, तो जो आपके पास कंपाउंड बनेंगे उन्हें अगर आपने एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया है H को, तो बनेंगे कौन से? एल्काइल अमाइन। और अगर एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो बनेंगे कौन से आपके पास? एराइल अमाइन। देखिए, यहां पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट एमाइंस के नाम दिए गए हैं, उनके कंपाउंड है। पहला कंपाउंड जो है वो कौन सा है? एड्रेनलिन और एफेड्रिन। एड्रेनलिन और एफेड्रिन जो है ये दोनों ही क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड हैं। कौन कौन भाई? एड्रेनलिन और एफेड्रिन दोनों जो है ये क्या हैं? बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड हैं। और इन कंपाउंड का यूज करते हैं किसके लिए? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की। ठीक है, इन दोनों ही कंपाउंड के अंदर एमाइन जो पाई जाती है वो कौन सी है? सेकेंडरी एमाइन, यानी एड्रेनलिन और एफेड्रिन दोनों जो है सेकेंडरी एमाइन, 2 डिग्री एमाइन के कंपाउंड हैं। और इनका यूज कहां किया जाता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में इन दोनों का जो है यूज किया जाता है। अगला हमारे पास है कौन? नोवोकेन। नोवोकेन जो है वो क्या है? एक एनेस्थेटिक है जो किसमें काम करता है? डेंटिस्ट्री के अंदर। दंत जो चिकित्सक होते हैं वो काम में लेते हैं एनेस्थीसिया के रूप में किसको? नोवोकेन को। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड कौन सा है भाई? नोवोकेन, जो एनेस्थीसिया के लिए काम में, बेहोशी के लिए काम में दिया जाता है। कौन? नोवोकेन। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास है बेनेड्रिल। बेनेड्रिल जो है एक प्रकार का क्या है? एंटीहिस्टामिक है। कौन है भाई? एक प्रकार का एंटीहिस्टामिक ड्रग है। और इसके अंदर जो एमाइन पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी? 3 डिग्री एमाइन। कौन सी एमाइन पाई जाती है भाई? 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी एमाइन जो है वो पाई जाती है किसके अंदर? बेनेड्रिल के अंदर। बेनेड्रिल जो है 3 डिग्री एमाइन का एक कंपाउंड है जो एंटीहिस्टामिक के अंदर, यानी कि जो एलर्जी होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है, ये काम में लिया जाता है। कौन? बेनेड्रिल काम में
लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर चुके थे पहले ही कि एमाइंस क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यही लिखा है। एमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, इनको आप अमोनिया के डेरिवेटिव के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। देखिए कुछ रिएक्शन मैं यहां कर दूं, देखिए आर एक्स जिसे हम कहते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड। अगर हम क्या कर दें, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि इनको डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया क्यों कहा जाता है, ठीक है। आर एक्स यानी आर ग्रुप यानी कार्बन है और एक्स यानी हेलोजन है, इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है, इस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर। हेलोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट रहते हैं, हेलोजन की तरफ, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहती है किसकी तरफ, हेलोजन की ओर। यानी ये वाला होता है पार्शली नेगेटिव चार्ज और ये बियर करता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आर ग्रुप जिसपे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अटैक करता है कौन, हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, और यहां से बनता है क्या, आर एन एच टू, ठीक है। यहां से जो H रिप्लेस हुआ है वो X के साथ यानी कि HX के रूप में यहां से बाहर निकलता है, ठीक है। वो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा। आर एन एच टू जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइन, और ये एमाइन हमने डराइव किया है किससे, अमोनिया मॉलिक्यूल से। किससे किया है, अमोनिया मॉलिक्यूल से हमने डराइव किया है कौन, एमाइन। इसीलिए जो है एमाइन को कहा जाता है क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। सेकंड, अब जो है अगर मैं क्या करता जाऊं यहां से NH2 से क्या करूं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाऊं। पहले मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसके द्वारा, आर ग्रुप के द्वारा, तो बना हमारे पास कौन, RNH2। अब अगर मैं क्या कर दूं, जो RNH2 बना है इसकी फर्दर रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में या एराइल हैलाइड के साथ में। आर ग्रुप जो है अपना, आर ग्रुप जो है वो अपना एल्काइल भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर यहां पे क्या करूं, एक H को और रिप्लेस करवा दूं बाय आर ग्रुप, तो यहां से देखो क्या बनेगा, एक आर तो हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। इस आर में डिफरेंस डालने के लिए हम इसको आर डैश कर दें, ठीक है। बनेगा क्या, एक H और निकला तो RNH, और यहां से अटैच हो गया कौन, आर डैश, अगेन यहां से बाहर निकला कौन, HX, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से मैं अगर तीसरे हाइड्रोजन एटम को भी क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं किसके द्वारा, RX मॉलिक्यूल के द्वारा, तो अपने पास बनेगा कौन, R3N। यानी अगर मैं एमाइंस के एक एक करके सभी हाइड्रोजन, जो अमोनिया हमारे पास मॉलिक्यूल था उसके एक एक करके सभी हाइड्रोजन को क्या करता हूं, रिप्लेस करता जाऊं, तो मेरे पास जो है अलग अलग प्रकार के एमाइंस बनते हैं। यानी हम एमाइंस को क्लासिफाई करते हैं किसके रूप में, क्लासिफिकेशन में क्या, देखो एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, और टर्शरी यानी कि 3 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड करता है कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन जो आपने बनाए हैं ये किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये डिपेंड करता है किस पे, कि आपने जो हेलोजन एटम या फिर आरएक्स के द्वारा यहां से हाइड्रोजन एटम हटाए, यदि आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो बनने वाली एमाइन कौन सी होगी, 1 डिग्री। यदि आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो कौन सी होगी, 2 डिग्री। और यदि आपने अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो बनी कौन, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। तो
इन अमोनिया मॉलिक्यूल, यानी ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपने यहां पर जो रिप्लेसमेंट करवाया है हाइड्रोजन का, वो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करवाए। अगर एक करवाया है तो कौन सा होगा 1 डिग्री, दो करवाए हैं तो 2 डिग्री, और तीन करवाए हैं तो 3 डिग्री। ठीक है, अभी देखें दोबारा एक बार इसको। अगर NH3 मॉलिक्यूल, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, इस पे हम क्या करवा दें, एल्काइल हैलाइड RX का अटैक करवा दें, तो यहां से हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, रिप्लेसमेंट, यानी HX मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा, और जो हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया है उसकी जगह आ जाएगा कौन, R। तो जब हम अमोनिया से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तो बनती है कौन सी, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, अब अगर मैं फर्दर क्या करवा दूं, RNH2, जो कि हमारे पास 1 डिग्री एमाइन है, इसके ऊपर अगर मैं दोबारा RX का अटैक करवा दूं, तो यहां से क्या होगा, फर्दर एक हाइड्रोजन एटम का और रिप्लेसमेंट होगा, यानी HX मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और यहां पर आ जाएगा एक R ग्रुप और, यानी R ग्रुप हो जाएंगे टोटल 2, और बाहर बचा NH। ये हमारे पास है कौन सी अमाइन, 2 डिग्री एमाइन। दो हाइड्रोजन का एटम का रिप्लेसमेंट करवाया तो 2 डिग्री एमाइन। अब R2NH, ये जो 2 डिग्री एमाइन हमारे पास बनी है, इसकी अगर हम फर्दर RX मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो यहां से अगेन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा HX का, और जो मॉलिक्यूल बना हमारे पास, कंपाउंड बना R3N, जिसे हम कहते हैं क्या, 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि आपने अमोनिया मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन एटम हैं उनको कितनी बार रिप्लेस करवाया। पहला एटम रिप्लेस करवाया हाइड्रोजन का तो बनी 1 डिग्री एमाइन, दूसरा करवाया 2 डिग्री एमाइन, तीसरा करवा दिया तो 3 डिग्री एमाइन। इसके अलावा अगर मैं फर्दर 3 डिग्री एमाइन पे क्या करवा दूं, रिएक्शन करवा दूं किसकी, HX मॉलिक्यूल की, ये है हमारे पास R3N, 3 डिग्री एमाइन है ये, और 3 डिग्री एमाइन पे यदि हम दोबारा HX मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएं, तो इस बार यहां पर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं अवेलेबल नाइट्रोजन के पास, तो रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा, लेकिन यहां से एक सोल्ट बनेगा, HX नहीं, RX। तो इस बार यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां बनेगा क्या, R4N। अब नाइट्रोजन जो है, इसकी वैलेंसी तो 3 है, बॉन्ड बनाए 4, तो नाइट्रोजन पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए बाहर आएगा कौन, नेगेटिव चार्ज, यानी X नेगेटिव बाहर रहेगा। ठीक है, ये वाला जो बना है इसे कहा जाता है क्या, क्वाटनरी सोल्ट। क्या कहा जाता है इसे, क्वाटनरी सोल्ट। ठीक है, तो हम जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवा करवा के लास्ट कहां तक पहुंच सकते हैं, क्वाटनरी सोल्ट तक पहुंच सकते हैं। और ये जो क्वाटनरी सोल्ट है, इसे सर्फेक्टेंट के रूप में यूज लिया जाता है। जो क्वाटनरी सोल्ट हैं इनको किसके रूप में काम लेते हैं, सर्फेक्टेंट के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। क्लास 11th में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। आपको सभी को ध्यान होगा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, एक बार हम दोबारा हाइब्रिडाइजेशन को रिकॉल करते हैं कि होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव
न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपके पास जो है होंगे कौन भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी या तो कैसी होगी, सेम, या फिर कैसी होगी, नियरली सेम। ठीक है, यानी एनर्जी का जो डिफरेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, या तो एनर्जी बिल्कुल ही सेम होगी या कैसी होगी, नियरली सेम, मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी का गैप उनके बीच में होगा, और वो अपनी एनर्जी की क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, यानी सेम एनर्जी के और नियरली सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो एनर्जी को एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके क्या बनाएंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या करेंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली कैसी होगी, सेम होगी। कैसी होगी, एग्जैक्टली सेम। हम इसी चीज को समझते हैं किसके लिए, हमारे अमोनिया के लिए। जैसे NH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल के अंदर यानी अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमें हाइब्रिडेशन समझना है तो हम समझेंगे नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, 5, यानी 2s2 और 2p3। इसे क्या कहा जाता है, आउटर मोस्ट, यानी कि इसे वैलेंस शेल भी हम कहते हैं। और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अगर अब हम इसके लिए ड्रॉ करें कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो किसके लिए है, हीलियम के लिए, 2s 2 और 2p3, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। 2s जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और 2p इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें तो कितने हाइड्रोजन एटम जो है उन्होंने बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन एटम ने नाइट्रोजन के साथ क्या कर रखा है, बॉन्डिंग कर रखी है। यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके पास एटलीस्ट 3 होने ही चाहिए बॉन्डिंग के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है यहां अवेलेबल। ठीक है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कौन से, 2s और 2p, ये करते हैं एनर्जी की इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। 4 ऑर्बिटल ने एनर्जी की इंटरमिक्सिंग की तो नए भी कितने बनेंगे, 4, 2, 1, 1 और 1। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरमिक्सिंग में एक है s का ऑर्बिटल और 3 है किसके ऑर्बिटल, p के ऑर्बिटल, इसलिए इन चारों का नाम क्या होगा, sp3 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 और sp3। हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही आपके पास क्या बनते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हमारे पास 3 और 1 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने क्या की थी, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नेम होता है वो पेरेंट ऑर्बिटल के नेम के बेस पे ही रखा जाता है। तो एक s का था पेरेंट में और 3 थे p के, इसलिए नाम क्या हुआ, sp3 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 और sp3। अब इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी है। ठीक है, अब होगा क्या, 3 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम अपने यहां, एक यहां और एक यहां, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सनी यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, या वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें कहा जाता है क्या? लोन पेयर। क्या कहा जाता है? लोन पेयर। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये है लोन पेयर। और ये तीन बन गए क्या? जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। ये हमारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता लग गया कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp3। हम यहां लिख देते हैं और sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है भाई? कैसी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी होती है भाई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, किसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो आइए अब हम क्या करते हैं? ns3 की ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। ठीक है। चले, नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है और इसके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनका नाम है क्या? sp3 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 sp3। ठीक है। और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं 3D में खुद को इस प्रकार अरेंज करते हैं कि इनके बीच जो है रिपल्सन क्या हो? कम से कम। ठीक है। और उसके लिए ये सिलेक्ट करते हैं कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस प्रकार से चार आपके पास क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाम क्या है इनका? sp3। इसका भी sp3 sp3 और sp3। ठीक है। हमने देखा था एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर तो क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसको हमने नाम दिया था क्या? लोन पेयर। क्या नाम दिया था इसको हमने? लोन पेयर। तीन जो हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल हैं उनमें हाइड्रोजन एटम क्या करता है? s ऑर्बिटल के द्वारा यहां क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है इस प्रकार से। और यहां टोटल दो इलेक्ट्रॉन। ये तीन हमारे पास क्या थे? बॉन्ड पेयर। क्या थे? बॉन्ड पेयर थे। यहां ये जो बॉन्ड एंगल होता है इस लोन पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है भाई? 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है किसमें? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। लेकिन यहां लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो स्लाइटली 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहां बॉन्ड एंगल जो है कम पाया जाता है। ठीक है। ट्राई मिथाइल मोलिक्यूल आपके पास ट्राई मिथाइल जो अमाइन होती है उसमें ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108 डिग्री। कितना होता है भाई? 108 डिग्री का यहां पर बॉन्ड एंगल पाया जाता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एमाइन जो हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है। आगे की स्लाइड में देखें स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन को ध्यान से देखें। अब यहां पे ये है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इस sp3 ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तीन यहां पर आपको दिख रहे हैं कि ये जो sp3 तीन आपके पास ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 और ये भी कौन सा है? sp3। इन्होंने ओवरलैप किया है किसके साथ में? आर ग्रुप। कौन सा आर ग्रुप है? cs3। कौन सा आर ग्रुप साथ में ओवरलैप कर लिया? cs3 के साथ में। यानी ट्राई मिथाइल जो आपके पास कौन थी? आपकी एमाइन थी, उसमें तीन cs3 यानी यहां पर जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन एटम को हमने क्या कर दिया? cs3 से रिप्लेस किया। कौन सी एमाइन बनी?
3 डिग्री एमाइन। अब हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा है, sp3। sp3 है तो इसकी जो ज्योमेट्री थी वो कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां लोन पेयर को आप कंसिडर नहीं करते किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। तो ये वाली जो ज्योमेट्री बची है आपके पास, ये वाली जो ज्योमेट्री बची है आपके पास, इसे क्या कहा जाता है, पिरामिडल शेप। क्या कहा जाता है, पिरामिडल शेप। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री देखोगे तो कौन सी है यहाँ पे आपकी, पिरामिडल शेप है। ठीक है, या फिर शेप कह दे कौन सी, पिरामिडल शेप। लोन पेयर जो इसमें काउंट नहीं किए जाते। आप यहां देख सकते हैं ये भी sp3, ये sp3, ये sp3 और ये भी कौन सा है, sp3। लोन पेयर प्रेजेंट है, ये रहा हमारा लोन पेयर। ये हाइड्रोजन, ये cs3, ये cs3। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ, 2h को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, एमाइन की स्ट्रक्चर और उसका हाइब्रिडाइजेशन। अब फाइनली बात करते हैं हम किसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, नोमेनक्लेचर के लिए हम इस साइड लिखेंगे क्या, कंपाउंड। यहां लिखेंगे उनके क्या, IUPAC नेम। और थर्ड जो कॉलम हम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, कॉमन नेम का। ठीक है, पहले हम करते हैं नोमेनक्लेचर किसका, 1 डिग्री एमाइन का। वन डिग्री एमाइन का हमें करना है क्या, नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो आप कॉमन नेम लिखेंगे एमाइंस के, वो लिखेंगे हम किसके पैटर्न में, एल्काइल एमाइन के पैटर्न में। ठीक है, कॉमन नेम जो है उसके लिए सिंपल सा पैटर्न हमारे यहां काम मिलेंगे, कौन सा, एल्काइल एमाइन। और IUPAC के लिए हम क्या करेंगे, जो एल्केन होता है उसके ई को हटा के वहां क्या लगा देंगे, एमाइन लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम ये वाले दो पैटर्न IUPAC में और कॉमन में ध्यान रखते हैं तो हम नोमेनक्लेचर जो है वो तुरंत सीख जाते हैं। देखो मैं आपके सामने यहां कंपाउंड लेता हूं, पहला कौन सा, CH3NH2। ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास जो है वो 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। एक H को हमने अमोनिया के रिप्लेस कर दिया किससे, CH3। तो 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन इसका अगर हम क्या करें, कॉमन नेम लिखें, तो यहां पे एल्काइल अमाइन का पैटर्न, एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3। और CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो मिथाइल, और लास्ट में लगाना है क्या, एमाइन। तो इसका कॉमन नेम बन गया क्या, मिथाइल एमाइन। क्या बना, मिथाइल एमाइन। बात करते हैं IUPAC की, तो IUPAC में क्या करना है, एक कार्बन है आपके पास, यहां पे ये रहा एक कार्बन, एक कार्बन के एल्केन को हम क्या कहते हैं, मीथेन। और मीथेन का जो ई है उसको हटा के वहां सफिक्स क्या लगाना है, अमाइन। तो क्या बन जाएगा, मिथेनमाइन। ये इसका बन जाएगा क्या, IUPAC। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों ऊपर वाले पैटर्न काम में लेते हैं तो जो नेमिंग है इनकी वो ज्यादा हार्ड नहीं रहती है। दूसरा एग्जांपल आप देखें 1 डिग्री अमाइन का ही, अगर हम क्या ले लें, CH3 CH2 NH2, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। यहां क्या होगा, पहले कॉमन लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 CH2 को हम क्या कहते हैं, इथाइल। क्या कहते हैं भाई, इथाइल। तो पहले लिखना है एल्काइल का नाम, लास्ट में क्या लगाना है, एमाइन। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, इथाइल एमाइन। क्या बनेगा, इथाइल एमाइन। ठीक इसी प्रकार से अगर IUPAC से लिखें तो दो कार्बन यानी CH3 CH2 को, एल्केन को आप क्या कहते हो, इथेन। क्या कहते हैं, इथेन। और इथेन का ई हटा के वहां क्या जोड़ देना है, एमाइन। तो क्या बन जाएगा, इथेनमाइन। ठीक है, ये इसका हो जाएगा क्या, IUPAC।
अगला एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, यहां देखें 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप आपके पास है, CH3 CH2 CH2। 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को नाम ज्यादा क्या, प्रोपाइल। तो यहां नाम क्या होगा, प्रोपाइल, और लास्ट में ऐड कर देना है क्या, एमाइन। तो प्रोपाइल एमाइन। IUPAC में 3 कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, और लास्ट में लगाना है क्या, ई हटा के एमाइन, तो प्रोपेन एमाइन, खत्म। तो सिंपली आपको 2 काम में लेने हैं। अगर आप IUPAC कर रहे हैं तो एल्केन का ई हटा के वहां जोड़ देना है क्या आपको, एमाइन। और यदि आप कॉमन कर रहे हैं तो एल्काइल एमाइन के पैटर्न में आपको इनके कॉमन नेम लिखने हैं। ठीक है, कुछ कॉमन नेम के आपको ग्रुप्स याद होंगे, जैसे ये वाला ग्रुप हमने पढ़ा था, किस प्रकार वाले, एमाइन तो कौन सा है, 1 डिग्री है। ठीक है, एमाइन तो कौन सा है, 1 डिग्री। लेकिन एक कार्बन पे जब 2 CH3 ग्रुप जुड़े हों तो उसे हमने नाम दिया था क्या, आइसो ग्रुप। क्या नाम दिया था, आइसो ग्रुप। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आइसो ग्रुप को लिखेंगे साथ में। तो यहाँ कॉमन के अंदर ये कौन सा है, आइसो ग्रुप है। तो आइसो, और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 और 3। तो नाम लिखा जाएगा क्या, आइसोप्रोपाइल। यानी जो स्पेसिफिक ग्रुप आपके पास यहां है उसका नाम लिखेंगे आइसो। टोटल कार्बन 3 है तो आइसोप्रोपाइल। अगेन आप देखें, प्रोपाइल एल्काइल। ठीक है, बस ग्रुप जो स्पेसिफिक था उसका नाम हमने आगे ऐड कर दिया, आइसो लगा दिया। ठीक है, और लास्ट में जोड़ देना है क्या, एमाइन। तो आइसोप्रोपाइल एमाइन लिखा जाएगा। अगर हम बात करें इसके किसकी, IUPAC नेम की, तो अब हमें यहां पर नंबरिंग डालनी पड़ेगी। IUPAC क्या कहती है भाई, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है और आपकी चेन में कौन इंक्लूड होना चाहिए, आपका फंक्शन ग्रुप जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 3 कार्बन की बन रही है। तो नेमिंग में अगर यहां से करूं नंबरिंग इसकी 1 2 3, चाहे यहां से करूं 1 2 3, NH2 ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर पोजीशन पे आ रहा है, तो यहां लिखा जाएगा इसका नाम क्या, प्रोपेन। इतना तो हमने देखा, ई तो हमें हटाना ही हटाना है, और उसके बाद लगाना क्या है, एमाइन। प्रोपेनामाइन कर दूंगा तो ये वाला भी प्रोपेनामाइन है, ये वाला भी प्रोपेनामाइन है, बस पोजीशन चेंज होगी। देखो यहां NH2 लगा है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। यहां कितने नंबर पे है, 2। तो पोजीशन मेंशन कर दो यहाँ पे, प्रोपेन 2 क्या लगाना पड़ेगा, एमाइन। इसी प्रकार से। ठीक है, तो कंप्लीट आप 1 डिग्री एमाइन के नोमेनक्लेचर जो है इसी पैटर्न में करने हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है क्या, 2 चीजें, कि अगर मैं IUPAC करूंगा तो एल्केन का ई हटा के वहां ऐड कर दूंगा क्या, एमाइन। अगर मैं कॉमन करूंगा तो करूंगा किसके पैटर्न में, एल्काइल एमाइन के पैटर्न में। खत्म हो जाएगा आपका क्या, 1 डिग्री एमाइन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैसा भी एग्जाम्पल हो बन जाएगा इससे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, 2 डिग्री एमाइन की। ठीक है, तब तक आप ले लीजिए यहां तक का स्क्रीनशॉट। आइए अब बात करते हैं 2 डिग्री एमाइन के बारे में। नोमेनक्लेचर पढ़ना है किसका, 2 डिग्री एमाइन का। वही 3 कॉलम बनाएंगे हम। पहला बनाएंगे किसका, कंपाउंड का। दूसरा बनाएंगे किसका, IUPAC नेम का। और तीसरा बनाएंगे किसका, कॉमन नेम का। ठीक है, देखिए 2 डिग्री एमाइन में क्या करना है, इसका मतलब यहां पे 2 R ग्रुप आपको मिलने वाले हैं। 2 डिग्री एमाइन में कम से कम 2 R ग्रुप यहां पे मिलेंगे, यानी 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा तभी तो यहां पे 2 R ग्रुप मिलेंगे। अब 2 डिग्री एमाइन का जो आप कॉमन नेम करने वाले हो, कॉमन नेम लिखने वाले हो, उसके लिए आपको ये देखना है कि अगर आपके दोनों R ग्रुप क्या है, सेम है, तब तो आप लगाएंगे किसके रूप में, डाई एल्काइल एमाइन के रूप में। ठीक है, हो सकता है
कि जो दोनों आर ग्रुप हमने यूज में लिए हैं वो दोनों ही कैसे हो, आइडेंटिकल हो, CH3 हो, C2H5 C2H5 हो। तो यहाँ पे हम उस समय काम में लेंगे डाई एल्काइल एमाइन के रूप में, ठीक है। और जब हम IUPAC करेंगे तब एक को तो हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक को लिखेंगे एन एल्काइल, क्या लिखेंगे, एन एल्काइल, और दूसरे को वही पीछे वाला पैटर्न जो 1 डिग्री में किया था, क्या करेंगे, एल्केन का ई हटा के वहां क्या जोड़ देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आई ये वाली, कि अगर दोनों आर ग्रुप कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो आप क्या करेंगे, डाई एल्काइल एमाइन के रूप में लिख देंगे। और जब उसका IUPAC लिखेंगे तो किसी एक को क्या बना देंगे, एल्काइल यानी सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, और दूसरे को किसमें, पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा, देखें। एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया क्या, CH3 NH CH3। यहां पर जो आपको एमाइन दी गई है वो कैसी है, सेकेंडरी एमाइन, कैसी है, सेकेंडरी एमाइन। और सेकेंडरी एमाइन जब हम इसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो यहां पहले कॉमन में देखिए, क्या दोनों आर ग्रुप आइडेंटिकल है, जी हाँ बिल्कुल, ये कैसा CH3, ये भी कैसा है CH3। जब दोनों आर कैसे हो, आइडेंटिकल, तब क्या करना है, डाई लगाना है, और एल्काइल मतलब जो भी आपके पास एल्काइल ग्रुप है उसका नाम, और लास्ट में जोड़ देना है क्या, एमाइन। मेरे पास दोनों ही कौन है, मिथाइल, और इसका कॉमन नेम मैं क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल, और लास्ट में लगाना है क्या, एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन। दोनों आइडेंटिकल हैं तो डाई लगाया, है कौन, मिथाइल ग्रुप, और लास्ट में क्या जोड़ दिया, एमाइन जोड़ दिया। अब बात करते हैं इसके IUPAC की। किसी एक को तो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा। दोनों ही CH3 हैं, दोनों की लेंथ क्या है, सेम, तो किसी को भी बना दो, इसको सच बनाओ तो इसको बनाओ, बात तो बराबर ही है, ठीक है, क्यों, दोनों की लेंथ क्या है, सेम। तो मैंने इसको बना लिया क्या, एन, एल्काइल में कौन होगा, ये मिथाइल, तो एन मिथाइल हुआ। और ये वाला जो है पेरेंट चेन में, तो पेरेंट चेन एक कार्बन के तो क्या होगा, मिथनमाइन। बोलो, है इससे सिंपल कुछ और। दूसरा एग्जांपल देखें, C2H5 NH C2H5। क्या इस बार भी एमाइन से जुड़े हुए दोनों आर ग्रुप सेम है, ये भी C2H5 है, ये भी कैसा है, C2H5 है, ठीक है। तो दोनों सेम है तो कॉमन में क्या करेंगे, डाई एल्काइल एमाइन। डाई दो ग्रुप के लिए, एल्काइल कौन सा है भाई आपके पास, इथाइल, कौन है, इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई इथाइल, और लास्ट में लगाना है क्या, एमाइन। IUPAC में एन एल्काइल एल्कनामाइन दोनों की लेंथ सेम है, किसी को भी सब्स्टिट्यूट बनाओ, किसी को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लो, नाम क्या होगा, एन, यानी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कौन, एक एल्काइल, तो एन इथाइल। फिर दूसरा बनेगा पेरेंट चेन, दो कार्बन की पेरेंट चेन कौन होगी, इथेन, और इथेन का ई हटा के वहां क्या जोड़ना है, एमाइन, तो क्या बन गया, एन इथाइल इथेनमाइन, ठीक है। सिमिलरली आप आगे के मेंबर्स के भी नाम लिख सकते हो। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, कि अगर दोनों आर ग्रुप जो है वो आइडेंटिकल ना हो तो क्या होगा। वहां तो मैंने लिखा दोनों आर क्या है, बराबर हैं। इस बार हम कंडीशन लगा रहे हैं क्या, इफ आर डज नॉट इक्वल टू आर डैश। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा रहेगा जैसे CH3 NH C2H5। क्या इस बार नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों आर ग्रुप आइडेंटिकल हैं, एक है CH3 दूसरा है C2H5, दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी ये वाला आर ग्रुप इसके आइडेंटिकल नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, जब आप इनके कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम के लिए आपको पैटर्न यूज करना है क्या, एल्काइल एल्काइल
एमाइन। जब दोनों सेम थे तो मैंने डाई लगा दिया, एक जगह लिख दिया। वो दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग लिखूंगा आर ग्रुप के रूप में, यहां भी एल्काइल यहां भी एल्काइल, और लास्ट में जमाना क्या है, एमाइन। जब इसकी बात करोगे तो सेम पैटर्न रहेगा, एन एल्काइल, एन एल्काइल, एल्केन के लास्ट से क्या हटाना है, ई हटाना है, और वहां जोड़ना है क्या, एमाइन। बस ध्यान ये रखना है, जिस पार्ट को आप एल्केनामाइन बना रहे हो उसकी लेंथ जो है दूसरे के ग्रुप में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। देखो यहां एक कार्बन का एल्काइल है, यहां दो कार्बन का, यानी जो लंबी चेन होगी वो बनेगा हमारा क्या, पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नाम लिखेंगे क्या भाई, देखो पहले कॉमन की बात करते हैं। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। इथाइल पहले, तो क्या आएगा, इथाइल, फिर क्या होगा, मिथाइल, और लास्ट में लगाना है क्या, एमाइन। चेक कर लें, एल्काइल, ये भी एल्काइल है, दूसरा एल्काइल, ये एल्काइल, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, एमाइन। तो एल्काइल एल्काइल एमाइन के पैटर्न में लिखा। अब बात करते हैं इसकी आईयूपीएसी की। बस आईयूपीएसी में ध्यान यही रखना है, पैटर्न वही सेम ही है। एन एल्काइल, छोटा ग्रुप कौन सा है, CH3 या C2H5, CH3 जो है ये स्मॉलर ग्रुप है, तो इसे लिखूंगा क्या, एन मिथाइल, यानी ये बना मेरा सब्स्टिट्यूएंट, तो एन मिथाइल। और ये दो कार्बन का है, इसे क्या लिखूंगा, इथेनॉल। लो जी, खत्म। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 डिग्री में अगर दोनों आर ग्रुप अलग अलग हैं तो इस प्रकार से नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं इसके अंदर। अगर हम एग्जांपल ये ले लें, C2H5 NH C3H7, इस बार भी दोनों आर ग्रुप जो है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहां जब हम इसका कॉमन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो पहले कौन लिखा जाएगा, इथाइल, फिर लिखा जाएगा कौन, प्रोपाइल, और लास्ट में लगा देंगे क्या, एमाइन। तो इथाइल प्रोपाइल एमाइन, इस पैटर्न का। अब बात करते हैं आईयूपीएसी की। 3 कार्बन का है ये, तो ये तो आएगा पेरेंट चेन में, ये 2 कार्बन का है, ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या लिखा जाएगा, एन इथाइल प्रोपेनमाइन। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके नाम लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बचा है कौन सा, 3 डिग्री अमाइन। कौन बचा है भाई, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तब तक आप यहां तक के ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर 2 डिग्री अमाइन समझ में आ गया तो 3 डिग्री अमाइन जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं है। पहली बात, यहां पहला कॉलम किसका, कंपाउंड का, दूसरा कॉमन नेम, और तीसरा कर लेते हैं किसका, आईयूपीएसी का। देखिए केस 1 क्या है आपके पास कि इफ आर इक्वल टू आर और इक्वल टू आर, तीनों ही आर ग्रुप कैसे हो, आइडेंटिकल, तीनों ही आर ग्रुप कैसे हो गई, आइडेंटिकल हो, तब क्या करना है, तो तब क्या करना है, कॉमन में आपको क्या कर देना है, पैटर्न काम में लेना है किसका, तीनों सेम है तो एक साथ लिखूंगा ट्राई एल्काइल, ट्राई एल्काइल एमाइन के रूप में। और आईयूपीएसी जब आप लिखने जाओगे तो क्या करोगे, किन्हीं दो को क्या बनाओगे, सब्स्टिट्यूएंट, तो पहला होगा एन। अब अगर दोनों तीनों सेम ही है तो एन एन करूंगा, एन एन ट्राई एल्काइल, और लास्ट में वही सेम एल्केन का ई हटा के वहां क्या जोड़ना है, एमाइन जोड़ना। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल हमने लिया क्या, CH3 ये जो 3 डिग्री एमाइन है, यहां पर नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 जुड़े हैं, तीनों ही कैसे हैं, आइडेंटिकल, तीनों मिथाइल ग्रुप हैं।
अब अगर इसका हमें करना है नोमेनक्लेचर तो हम पहले करेंगे कॉमन में, क्या करना है, ट्राई एल्काइल एमाइन के रूप, ट्राई एल्काइल एमाइन के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई इसको, ट्राई एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, तो क्या लिखा जाएगा, ट्राई मिथाइल एमाइन। ठीक है, आईयूपीएससी में बात करते हैं किन्हीं दो को बनाना है सब्स्टिट्यूएंट, तो दो CH3 को बना दो सब्स्टिट्यूएंट, क्या बन जाएगा, NN, तो NN डाई मिथाइल, और एक जो बच गया उसे बना दो पेरेंट चेन, तो बनेगा कौन, मिथेनमाइल। ये हो जाएंगे इनके आईयूपीएससी। ठीक है, केस 2 देखें आप यहां पे, अगर दो आर तो कैसे हो, सेम हो, लेकिन तीसरा जो हो वो कैसा हो, डिफरेंट हो, तब क्या करना है, आप यहां क्या करेंगे, एल्काइल डाई एल्काइल एमाइन, इस पैटर्न में, यानी जो दो सेम है उनको तो इकट्ठे लिखेंगे डाई एल्काइल में, एक अलग है उसको एल्काइल के पैटर्न में लिखेंगे, और लास्ट में लगा देंगे क्या, एमाइन। आईयूपीएससी में क्या करना है, जो बड़ा होगा वो तो जाएगा किसके रूप में, एल्केनामाइन में, और जो दो छोटे हैं वो किसके रूप में लिख सकते हो आप, एन एल्काइल, एन एल्काइल और एल्केनामाइन के रूप में। हो सकता है कि दोनों जो दो छोटे हैं उनको एन एल्काइल के पैटर्न में, और तीसरा कर दो एल्केनामाइन के पैटर्न में। ठीक है, और तीनों अगर डिफरेंट हैं, आर डज नॉट इक्वल टू आर डैश और डज नॉट इक्वल टू आर डबल डैश, तब क्या होगा, यहां एल्काइल तीनों अलग लिखे जाएंगे इस बार, एल्काइल एल्काइल एल्काइल, क्योंकि कोई भी दो सेम नहीं है तो तीनों अलग अलग एल्काइल एल्काइल एल्काइल, और लास्ट में ऐड करना है क्या, एमाइन। ठीक है, यहां सेम यही पैटर्न, एन एल्काइल एल्केनामाइन। ठीक है, जो बड़ा होगा वो चला जाएगा किसमें, आपके पेरेंट चेन के अंदर, ये कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट चेन वाला। ठीक है, बाकी दो जो है वो क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं उनको देखते हैं। ठीक, ये हमारे पास एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो देखिए, CH3 CH2 NH2। जब हमने इसका क्या कॉमन नेम, तो यहां पे क्या है, इथाइल एमाइन। देखिए ये वाला कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और लास्ट में क्या लगाना था, एमाइन, तो इथाइल और लास्ट में लगा दिया क्या, एमाइन। जब हम इसका आईयूपीएसी करेंगे तो दो कार्बन जो हैं उनके एल्केन का नाम क्या होगा, इथेन, और देखिए इथेन का ई हटा के वहां क्या जोड़ रखा है, एमाइन जोड़ रखा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये भी 1 डिग्री अमाइन इसी पैटर्न में, यहां देखें ये भी 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, ये रहा आइसोप्रोपाइल, क्योंकि एक कार्बन पे जब दो CH3 ग्रुप जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं, आइसो, तो आइसोप्रोपाइल अमाइन, और इधर प्रोपेन टू अमाइन के पैटर्न में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सारे चलेंगे। ध्यान देने योग्य बातें कहां हैं,
ये देखें, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, NH2 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर लगा है कौन सा ग्रुप भाई, NH2 ग्रुप, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं इसे, एनिलीन कहते हैं। और ये जो एनिलीन है इसका कॉमन नेम भी है और इसका IUPAC नेम भी है, ठीक है। एनिलीन जो है इसका IUPAC नेम भी है और बाकी एपिथेट्स और क्या कह सकते हो, बेंजेनामाइन, ठीक है। बेंजीन का ई हटा के वहां लगा दिया हमने क्या, एमाइन। ये देखें, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा है, या कह दूं एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोटोलुइडीन। क्या कहते हैं, ऑर्थोटोलुइडीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ऑर्थोटोलुइडीन वाला, ठीक है। IUPAC में क्या होगा, नंबरिंग यहां प्योरिटीज को देंगे तो 1 2 2 पे कौन है आपका, मिथाइल, तो 2 मिथाइल क्या बन जाएगा, एनिलीन, ठीक है। या फिर 2 मिथाइल बेंजेनामाइन भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये CH3 यहां मेटा पे होता तो क्या कहते हैं इसको, मेटाटोलुइडीन। पैरा पे होता तो क्या कहते हैं, पैराटोलुइडीन इसको कहा जाता है, ठीक है। ये वाला बेंजीन के ऊपर यानी एनिलीन के ऊपर यहां पैरा पोजीशन पे को जुड़ा हुआ है Br, ठीक है। तो पैरा ब्रोमो एनिलीन क्या कहेंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। और IUPAC में नंबरिंग तो 1 2 3 और 4 पे कौन है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो बेंजीन इसे, सॉरी बेंजेनामाइन इसे कहा जाएगा, या फिर 4 ब्रोमो एनिलीन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, एरोमेटिक एमाइन हो या एलिफेटिक अमाइन हो, उनका करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसके आगे वाली क्लास जो है उसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।